मुस्कान काफ़ी सारे समिट्स को क्लाइम करने के बाद में कराकोरम रेंज के जो माउंटेन रेंज के समिट्स हैं उनको क्लाइम करने के बाद एक फेमस ऑफिसर बन गई है। वो एक आईएएस ऑफिसर है बाय प्रोफेशन एंड उसको रिकमेंड किया गया है उसके बॉस के द्वारा टू बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट समिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। उसने कराकोरम के किसी समिट पे काफ़ी बार चढ़ाई करी है, क्लाइम करी है, जिसकी वजह से वो एक फेमस ऑफिसर बन गई है जो कि आईएएस ऑफिसर है बाय प्रोफेशन। एंड वो उसको रिकमेंड किया गया उसके बॉस के द्वारा कि वो इंडिया एंड रशिया के समिट में नेक्स्ट समिट का पार्ट हो। तो आप यहाँ देखिए वर्ड तो सेम है लेकिन यहाँ पे मीनिंग ज़रूर डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट इज व्हेन शी वाज यंग शी कुड नॉट इवन डू अ सिंपल सम ऑफ 2 and 2। वो 2 + 2 भी नहीं कर पाती थी जब वो छोटी थी। शी वॉज क्वाइट नोटोरियस चाइल्ड। वो एक नोटोरियस चाइल्ड थी, चाइल्ड से पहले ही नोटोरियस लगाया गया है एंड एंडिंग इसका OUS है, तो इससे हमको पता चलता है ये ज़रूर एक एडजेक्टिव है जो कि बता रहा है कि चाइल्ड की क्वालिटी क्या थी जब वो यंग थी। शी यूज टू ट्रबल एवरीवन और आज देखो सब उस पर गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उतने अच्छा उसने मकाम हासिल कर लिया है। इन द कमिंग समिट हमारे जो पीएम हैं ही इज सपोज टू कंज्यूमेट मैनी पेट्रोलियम डील्स विद रशिया। रशिया के साथ काफ़ी सारी पेट्रोलियम डील्स को कंज्यूमेट उनको करना है, तो कहीं ना कहीं ये अग्रीमेंट से रिलेटेड हमको दिखता है। क्लोजिंग पेट्रोलियम डील्स विल ब्रिंग डाउन आर एवरेज ऑयल प्राइस। का जो इम्पोर्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा अगर ये डील्स कंज्यूमेट हो जाती हैं। तो नाउ वी हैव वर्ड्स समिट, समिट, सम, नोटोरियस एंड कंज्यूमेट। और भी रिलेटेड वर्ड्स है, लेट अस सी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूट वर्ड यहाँ पे कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं? नोटस यानी कि नोन, जिसकी जानकारी हो। समस, हाईएस्ट, हाई का जो सुपरलेटिव फॉर्म है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। Our first word is notoriety। notoriety आया है नोटस से जिसका मतलब है नोन। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग जहाँ पे आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं किसके लिए? किसी गलत चीज़ के लिए। तो नोटोरिटी हमारा जो नाउन फॉर्म है वो जाने जाना किसी चीज़ के लिए जो कि एक गलत चीज़ है, बैड थिंग है। नोटोरियस अगेन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कि मुस्कान जब यंग थी वो उसकी बदमाशी के लिए, उसके बैड बिहेवियर के लिए काफ़ी जानी जाती। शी वॉज फेमस फॉर हर, शी वॉज अ नोटोरियस चाइल्ड। तो बहुत ही बदमाश बच्ची थी वो। समिट, अभी हमको ये देखना है समिट और समिट्स। जब हमने देखा स्टोरी में तो दोनों समिट ही था वर्ड, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट निकल के आता है। वो हमने काफ़ी सारे वर्ड्स में भी देख लिया। तो ये समझ से बना है हाईएस्ट, जिसका मतलब है सबसे टॉप का। तो समिट हम किसी माउंटेन के टॉप को भी बोलते हैं। एंड समिट हम जब भी बोलेंगे जब कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है या फिर सीरीज ऑफ मीटिंग हो रही है बिटवीन टू और मोर लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उस मीटिंग को भी हम समिट बोलेंगे। मुस्कान को रिकमेंड किया गया है जो रशिया और इंडिया की मीटिंग होने वाली है उसके लिए। एंड उसने समिट्स भी क्लाइम करे हैं काफ़ी सारे, जो टॉप्स जो कराकोरम रेंज के टॉप हैं उस पर वो चढ़ भी गई है, जिसकी वजह से वो फेमस हो गई है। तो समिट का मतलब ये है। सम है क्या है? एडिशन। सम इज सिंपल जो है 2 + 2 जो ऐड करना होता है वो। तो ये कहाँ से? ये भी समझ से ही आया है क्योंकि इट इज़ हायर। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा नंबर बन के आएगा वो क्या होता है? हायर देन दीज 2 नंबर्स या फिर 2 और मोर नंबर्स। तो दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम समस। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्यूमेट। कॉन्स्यूमेट जो समझ से है उसी से ही बना है ना? तो इसका मतलब है किसी चीज़ के
एंड पे या टॉप पे पहुंचना। एडजेक्टिव फॉर्म का जो मतलब होगा इसका कि टू रीच वेरी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन, तो किसी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट परफेक्शन के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना कॉन्ज्यूमेट होगा अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ये तो आपको पता होगा बाय नाउ कि काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे समिट भी देखा कि डिफरेंट एक ही वर्ड होगा, स्पेलिंग भी एक ही होगा, लेकिन उसको डिफरेंट वेज में डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्ज्यूमेट भी है। जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो जैसे कि मैरिज हो गया, बिजनेस हो गया या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अचीव करना। मैरिज यानी जो उसका फाइनल, जैसे हिंदू मैरिज है तो सिंदूर लगाना, क्रिश्चियन है तो किस करना, तो मुस्लिम है तो कुबूल है करना, जो लास्ट उसका पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट वो करना। ठीक है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है तो साइन करना, दैट इज टू पुट द फाइनल टच टू इट, टू ब्रिंग इट टू द कंप्लीशन, वो होता है कॉन्स्यूमेट। कॉन्स्यूमेटनेस जो ये हमारा वर्ब भी है एंड एडजेक्टिव भी है ना। तो ये हमारा नाउन फॉर्म है कॉन्स्यूमेटनेस एंड कॉन्स्यूमेंटेंसी, कॉन्स्यूमेंसी इज आर नाउन फॉर्म। तो जब हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं तो हम सफिक्स नॉर्मली नेस लगा देते हैं, जैसे स्वीट का स्वीटनेस हो जाता है, सिंपल का सिंपलनेस हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्यूमेट है उसको जब हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों लगा सकते हैं, नेस भी लगा सकते हैं, एनसी भी लगा सकते हैं, इसलिए हमारे दो नाउन फॉर्म है फ्रॉम कॉन्स्यूमेट वर्ब। मिस्टर शर्मा हैव बीन वर्किंग विद अस सिंस लास्ट 30 ईयर्स। वो 30 साल से हमारे साथ काम करते हैं, तो ज़रूर वो एक वेटरन हुए। और उनको जो नॉलेज है वो सब प्रोसीजर्स की नॉलेज है। ऑफ कोर्स वो 30 साल से हमारे साथ काम करे तो वेटरन हुए, यानी कि हम ये समझ सकते हैं वेटरन का कहीं ना कहीं मीनिंग ये होगा कि वो नॉलेजेबल हैं, हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो जो जानकार हैं उस फील्ड के, उस पोजीशन के, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। ये रिलेटेड वर्ड का मतलब ज़रूर कुछ ऐसा ही होगा। सिर्फ एक ही चीज़ ने उनकी जो हेल्थ है उसको बिगाड़ा है, अदरवाइज ही वॉज हेल्दी। कौन सी चीज़ है वो? हिम बीइंग अ इनवेटरेट स्मोकर, वो एक इनवेटरेट स्मोकर हैं, यानी कि अगर उनकी हेल्थ बिगड़ रही है स्मोकिंग की वजह से, इनवेटरेट ये ज़रूर यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि उस स्मोकर को मीनिंग दे रहा है कि उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो इन्वेट्रेट क्या हो सकता है यहाँ पे? हेल्थ खराब किया है, यानी कि इट इज़ समथिंग नेगेटिव, कि नेगेटिव साइड में इसका मीनिंग निकल के आएगा। आई हैव सीन हिम स्मोकिंग अ पैक अ डे, एक दिन में एक पैकेट स्मोक करना ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑल्सो उनका जो बेटा है गौरव, वो एक इनकॉरेबल लायर है। इनकॉरेबल का मतलब अगेन यहाँ पे आप देखेंगे लायर जो हमारा नाउन है उसको वो डिफाइन कर रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली क्या है? एडजेक्टिव है, वो उसको डिफाइन कर रहा है। इनकॉरेबल लायर है, नेगेटिव होगा ज़रूर, लायर को डिफाइन कर रहा है तो इट इज़ गोइंग टू डिफाइन कि वो किस तरीके का लायर है। ही कीप्स ऑन ब्लफिंग मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा को हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहता है। क्या बोल के? ये बोल के कि उसको वो कैश लेता रहता है, ये बोल के कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो सारा शॉपिंग पे खर्च कर देता है, जो कि अगेन मिस्टर शर्मा को स्ट्रेस देता है एंड अगेन ज़रूर उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होगा। तो वी हैव वेटरन, inveterate and incorrigible, these are the words and we will have more related words. रूट वर्ड यहाँ पे है कॉरिगो, यानी करेक्ट करना, सेट करना। इन है नेगेटिव प्रीफिक्स है, वेटस है ओल्ड। यहाँ पे जब इन हम एक नेगेटिव प्रीफिक्स नॉर्मली होता ही है, लेकिन कभी कभी डिपेंड करता है कि किस वर्ड को वो प्रीसीड कर रहा है, किस वर्ड से वो पहले लगाया जा रहा है। इन मे बी वो नेगेटिव बना देगा, या तो वो इंटेंसिफाई कर देगा अपने इंटेंसिफाई जिस वर्ड से पहले इनको लगाया जा रहा है उसके मीनिंग को एनहांस कर देगा,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनवैल्यूएबल, वैल्यूएबल इज ऑलरेडी किसी चीज़ को कीमती बताना है तो उसकी भी नेक्स्ट लेवल पे उसका भी और मीन उसको भी एनहांस कर देने के लिए इनवैल्यूएबल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, इट बिकम्स अ पॉजिटिव प्रीफिक्स। तो ये थोड़ा सा हमने प्रीफिक्स इन के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा इनकॉरेबल। इन यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है, कॉरेबल यहाँ पे कॉरिगो से आया है जो कि करेक्ट करना, जो कि करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है, इट इज़ अबाउट यूज्ड अबाउट अ पर्सन, या फिर उसका बिहेवियर, जिस इंसान को ठीक नहीं किया जा सकता या तो उसकी हैबिट को ठीक नहीं किया जा सकता जो कि बहुत ही बुरा है एंड उसका कोई चांस नहीं है अभी इम्प्रूव होने का, तो उसको बोलेंगे इनकॉरेबल। तो इट इज़ एडजेक्टिव फॉर्म, इसका नाउन फॉर्म होगा इनकॉरेबिलिटी या फिर इनकॉरेबलनेस। इनवर्टेड, नेक्स्ट वर्ड इज इनवर्टेड। अगेन हमारा इन है यहाँ पे, वर्ट यहाँ पे वर्टस से आया है, ओल्ड। ये वो हैबिट है, वो इंटरेस्ट है या फिर एक्टिविटी है जो कि बहुत पुरानी है, अब वो चेंज नहीं कह सकती। जब बोलते हैं ना कि अब तो बूढ़े हो गए हम, हमारी बचपन की आदत है, अब क्या चेंज करेंगे, तो समथिंग विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्ट एस्टैब्लिश्ड और अब चेंज नहीं हो सकती, उसको उस हैबिट को या इंटरेस्ट को हम बोलेंगे उसको होना इज इन्वर्टेट। इट इज़ एडजेक्टिव फॉर्म और इसका जो नाउन फॉर्म है वो इन्वर्टेसी या फिर इन्वर्टेटनेस, दीज आर द नाउन फॉर्म्स। वेटरन, वेटरन यहाँ पे वेट्रस से आया है, सीधा सीधा ओल्ड। तो वो व्यक्ति या तो जिसके पास खूब सारा एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर जॉब या फिर एक्टिविटी का कि ये तो वेटरन है, हमारे यहाँ पे 30 साल से काम कर रहे हैं, या फिर हम जो पर्सन आर्मी नेवी या एयरफोर्स में ड्यूरिंग द वॉर जिन्होंने अपना सहयोग दिया था, हम उनको भी वेटरन बोलते हैं। तो इवन जिसने कुछ एक्सपीरियंस ले लिया जैसे इवन प्राइवेट जॉब में, तो वेटरन उनको भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम मिस्टर शर्मा को बोल देते हैं ही इज़ अ वेटरन इन आवर ऑफिस बिकॉज वो 30 साल से काम कर रहे हैं, तो वेटरन उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जो गौरव है मिस्टर शर्मा का बेटा, ही इज़ अ जेनेसिस्ट, जेनेसिस्ट है और उसने क्या पढ़ाई करी है, उसने जेनेटिक्स पढ़ाई करी है। जब हम एस देखते हैं तो ये हमारे इमीडिएटली दिमाग में आता है कि ये प्लूरल फॉर्म होगा, लेकिन ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि कई बार सब्जेक्ट्स के आगे भी एस लगा होता है जो कि प्लूरल नहीं होता है, दे आर द सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो साइंटिफिक स्टडी होती है या फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको भी हम एस उसके आगे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से ही हमको पता चल गया कि वो एक जेनेसिस्ट है। IST मैंने बताया था आपको कब लगता है, एंड उसने क्या पढ़ाई करी है, जेनेटिक्स की। अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो बताता है कि क्यों हम हमारे फादर की तरह दिखते हैं या फिर मदर की तरह दिखते हैं, वो सब्जेक्ट होता है जेनेटिक्स। ही हैज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, उसको एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट उसकी मदर से इनहेरिट होके आया है। वो एक कंजेनिटल ब्लड डिसऑर्डर है जो कि फैमिली में रन करता है, कंजेनिटल ब्लड डिसऑर्डर है। तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कंजेनिटल क्या होगा, तो वी विल अंडरस्टैंड कि ज़रूर ये फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी मदर से उसको आया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इनहेरिट उसने अपनी मदर से किया है वो डिसऑर्डर, जो हो सकता है उसको बचपन से हो या फिर पेरेंट्स की वजह से उसको बाद में आया हो। ठीक है, बाद में आया हो का इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाद में इन्फेक्शन हुआ, मतलब पर्टिकुलर एज में उसकी मदर को हुआ था, अब पर्टिकुलर एज में उसको हो गया, इस तरीके से। ही हैज़ रिटन अ थीसिस ऑन जीन, उसने जीन के ऊपर थीसिस लिखी है। पार्ट ऑफ DNA, जीन क्या है, अ पार्ट ऑफ DNA इन अ सेल दैट टेल अ लॉट अबाउट पर्सन्स बिहेवियर, हेल्थ एक्सेट्रा। तो उसने जीन के ऊपर थीसिस भी लिखी है। इनफैक्ट वंस ही इवन कंसिडर्ड बिकमिंग अ जीनोलॉजिस्ट, जेनेसिस्ट है वो, लेकिन उसने एक बार जीनोलॉजिस्ट बनने की भी सोची थी, लेकिन बाद में उसको जेनेटिक्स लुक बेटर टू हिम, उसको बाद में जो बेटर लगा जेनेसिस्ट बनना। तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स है, जेनेसिस्ट,
जेनेटिक्स, कंजेनिटल, जीन एंड जीनोलॉजिस्ट। तो हमारा रूट वर्ड है कॉन। कॉन का मतलब साथ में, टुगेदर। आवर फर्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स। यहाँ पे देखना थोड़े से वर्ड्स क्योंकि सिमिलर होंगे, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा एंड मीनिंग में भी थोड़ा कम ही डिफरेंस होगा, तो ध्यान से सुनना। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आया है जेनेसिस रूट वर्ड से, जिसका मतलब है ओरिजिन। हमने लेसन नंबर 7 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। तो जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है, साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे हमारे जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये देखा ना कि वो हमको बताता है कि क्यों हम हमारे फादर की तरह, मदर की तरह दिखते हैं, पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। इसकी वजह से ये वो स्टडी है कि वो हमको हम पढ़ते हैं कि कैसे क्वालिटीज़ जो हमारे पेरेंट्स की हैं, नॉट इवन दिखना, हमारा बिहेवियर भी कभी कभी सिमिलर होता है, तो इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो वो सब्जेक्ट जो इन सब चीज़ों को पढ़ता है, पेरेंट टू चाइल्ड, ये ध्यान रखना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है जेनेटिक, एंड जो इसका एक्सपर्ट होता है, स्टडी करता है इसको, वो होता है जेनेसिस्ट। तो गौरव क्या है? जेनेसिस्ट है। जीन पार्ट ऑफ डीएनए है, सेल का जो छोटा सा पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है फिजिकल डेवलपमेंट को, बिहेवियर एक्सेट्रा को। वो जीन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है, एंड वो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते जाता है, वो छोटा सा पार्ट। जियोनोलॉजी, जियोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ये ध्यान रखो, जेनेटिक्स पेरेंट टू चाइल्ड वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं, एंड जीनोलॉजी जो होता है फैमिली हिस्ट्री होती है, हमारे दादा परदादा एकदम बहुत सालों, बहुत काफ़ी जनरेशन पहले तक का जो पार्ट हम में होता है, दैट इंक्लूड एंसिस्टर ऑफ अ पेरेंट्स। हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में चला जाएगा। जब हम हमारे पुश्तों की बात करेंगे तो हमारा एंसिस्टर्स की बात करेंगे तो हम जीनोलॉजी होता है, जो इट गोज बियॉन्ड आवर पेरेंट्स। जियोनोलॉजिकल एडजेक्टिव फॉर्म है, एंड जो इसको स्टडी करता है वो होता है जियोनोलॉजिस्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दो दे साउंड सिमिलर, इनका मीनिंग सिमिलर है, लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया। जेनिटल, जेनिटल वो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड है जेनिटल। कंजेनिटल, तो गौरव को अपने मदर से जो ब्लड डिसऑर्डर मिला था वो कौन सा था? कंजेनिटल। तो कंजेनिटल तो जो बर्थ से उसके साथ आया, विद बर्थ उसको साथ में आया। तो जेनेसिस जो है ना, जेनेसिस से ही ये सारे वर्ड्स बने हैं, एंड कंजेनिटल यूज्ड अबाउट द डिजीज बिगनिंग एंड कंटिन्यू सिंस बर्थ, जो बर्थ के साथ से ही हमारे पास था। एक्टिवेट वो कब हुआ, इट इज़ ऑल डिफरेंट स्टोरी की वो कब, जैसे मदर को अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के रन करता है कैंसर, तो किसी को 20 साल की एज में आया तो हो सकता है बच्चों को 50 साल की एज में आए, तो होगा वो जो डिजीज़ है वो बचपन से ही होगी, लेकिन एक्टिवेट वो बाद में भी हो सकती है। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द रूट वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। नोटस नोन, समस हाईएस्ट, कॉन प्रिफिक्स था विद या फिर टुगेदर, वेटस ओल्ड बूढ़ा, कॉरिगो करेक्ट करना, स्ट्रेट करना किसी चीज़ को, इन जो है प्रिफिक्स था जो कि नेगेटिव प्रिफिक्स था, लेकिन हम कभी कभी इनको कब भी लगा सकते हैं जब हमको जिस वर्ड को ये प्रीसीड कर रहा है उसको एनहेंस करने के लिए भी लगाते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।